Welcome students to channel Study 24/7. Today we will be seeing economic current affairs of June month. ठीक है, so let's start. The cabinet approved the implementation of the recommendation of 7th Central Pay Commission. The report recommended a 14.27% hike in basic pay at junior levels, 23.55% overall hike in salaries, allowances and pensions. So here 14.27% hike in basic pay is important, and 23.55% overall hike in salaries, allowances and pensions, because questions could be asked like how much percent hike recommended in basic pay at junior levels, or how much percent or hike recommended in overall in salaries, allowances and pensions. So these two figures 14.27 and 23.55 are important, so please remind it. Next current affair: Union Finance Minister Arun Jaitley has released a commemorative silver coin to mark the 300th martyrdom day of Sikh General बंदा सिंह बहादुर. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे अरुण जेटली, इन्होंने एक सिल्वर कॉइन लॉन्च किया किसके शहीद दिवस पे? तो सिख जनरल बहादुर सिंह, बंदा बहादुर सिंह, सिंह बहादुर, इनके 300वां साल था शहीद दिवस. 300 साल इनको कंप्लीट हो गए, शहीद होने के बाद 300 साल हो गए. सो इनके ये 300th मार्टीडम पे इन्होंने अरुण जेटली जी ने सिल्वर कॉइन रिलीज़ किया. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. The Union Cabinet has approved the establishment of a fund of startups at Small Industries Development Bank of India for contribution to various alternative investment funds. So जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने सिडबी के थ्रू एक फंड फॉर स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश किया जो कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाएगा. नेक्स्ट करंट अफेयर: द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड a rupees 6,000 crore. This figure becomes more important when any package or any scheme get launched. So 6,000 crore special package for textile and apparel sector to create 1 crore new jobs in 3 years, attracting investments of $11 billion and generating $30 billion in exports. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अपैरल सेक्टर के लिए रिलीज़ किया, लॉन्च किया, और उसमें इनका एक्सपेक्टेशन है 3 इयर्स में ये 3 इयर्स में 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने का टारगेट है, और $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ऐसा इनका टारगेट है. और एक्सपोर्ट हमारा होना चाहिए $30 बिलियन का. किस इंडस्ट्री से? टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर से. सो ये इंपॉर्टेंट बनता है. तो देखिए कितने 1,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च हुआ, स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और एपरल को दिया, तो वो था 6,000 करोड़. ये फिगर इंपॉर्टेंट बनती है. उसके बाद टारगेट भी पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो $11 बिलियन, और एक्सपोर्ट का भी पूछ सकते हैं, तो $30 बिलियन इन एक्सपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट करंट अफेयर: द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होते हैं. हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ 4 लेनिंग ऑफ हबली हॉस्पेट सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 63 इन कर्नाटका. देखिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, सो उन्होंने अप्रूव कर दिया 4 लेन का एक प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 63 पे बनेगा. किसमें? हबली हॉस्पेट सेक्शन है कर्नाटका का. ठीक है, तो वो नेशनल हाईवे 63 पे आता है. तो ये हबली हॉस्पेट सेक्शन और कर्नाटका, ये ध्यान में रखने की चीज़ है इस करंट अफेयर में. नेक्स्ट: यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स 100% FDI अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर फूड प्रोडक्ट्स, डिफेंस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सिंगल ब्रांड रिटेल. देखिए किस चीज़ में 100% FDI आया, बस वो सेक्टर्स ध्यान में रखिए. फूड सेक्टर में, डिफेंस में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री एंड सिंगल ब्रांड रिटेल.
सो ये सारे जो सेक्टर्स है यहाँ पे 100% एफडीआई अप्रूव हो गया है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में कितना एफडीआई है। ठीक है, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फूड प्रोडक्ट्स, डिफेंस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री एंड सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन ओपन नेशनल पेंशन सेविंग्स accounts online, that is through ENPS, if they have Aadhaar card और permanent account number, यानी पैन कार्ड। सो देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो NRIs हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी जो इंडिया के हैं लेकिन रह रहे अमेरिका में हैं, सो उनको भी पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सर्विस इंडिया में हुई है, लेकिन लड़का या लड़की सेट विदेश में सेट होते हैं, सो वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं उस कंट्री में, तो उनको भी पेंशन स्कीम का नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स में लाभ मिल सकता है। सो वो आधार कार्ड अगर परमानेंट अकाउंट नंबर उनके पास होगा तो ये इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं ENPS थ्रू। तो हमें ऐसा भी पूछा जाता है किन लोगों के लिए नेशनल पेंशन सेविंग्स यानी ENPS लॉन्च किया गया है, तो NRIs के लिए। ठीक है, या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आधार कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसाइड टू अलो एक्सपोर्ट ऑफ 10% मिसाइल सिस्टम्स टू फ्रेंडली कंट्रीज़। तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट करने का एक निर्णय लिया है, 10% मिसाइल सिस्टम जो होती है वो हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज है, तो उसमें एक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ इसराइल, तो इसराइल को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, उससे 10%। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनियन बैंक कैबिनेट अप्रूव्ड ₹2070 करोड़ हाईवेज प्रोजेक्ट इन पंजाब टू इंश्योर फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक बिटवीन चंडीगढ़ एंड लुधियाना। देखिए, 2070 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट पंजाब में अप्रूव हुआ, बस इतना ध्यान में रखिए आप। और उसके चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच जो हाईवे है उसके लिए ये अमाउंट दी गई है। तो अमाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। पंजाब स्टेट तो ध्यान में रहेगा, लेकिन चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच, ठीक है, कितने 1000 करोड़ का, 2070 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट रेगुलेटर से भी प्लेस अ स्ट्रिक्टर KYC नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिजाइन फॉर पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो ऐसा हमें पूछा जा सकता है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए किसने KYC नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिया, तो सेबी ने। सेबी का लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं, तो सेबी का लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। इसके अभी के चेयरमैन UK सिन्हा है। ठीक है, सो इतनी इन्फॉर्मेशन सेबी के बारे में सफिशिएंट है। नेक्स्ट, बिजनेस करंट अफेयर्स। एक्सक्यूज मी। टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर टेक महिंद्रा has acquired UK-based digital transformation firm BIO Agency Limited, means Bio Agency Limited. The acquisition was carried out in all cash deal for an enterprise value of up to 45 million pounds. So हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है इसमें कि टेक महिंद्रा ने किसे एक्वायर कर लिया। देखिए, दो तरीके के बिजनेस डील्स होती है, एक होती है एक्वायर और एक होती है मर्जर। एक्वायर्ड में खरीदना होता है, एक्वायर्ड यानी खरीदना। सो कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीदते तो उसे एक्विजिशन कहा जाता है। या फिर मर्ज होते हैं, जैसे किसी ने किसके साथ मर्ज कर लिया। सो कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, यानी उसका ही पार्ट बन जाती है, तो उसे मर्जिंग कहा जाता है। सो मर्जर कहा जाता है। तो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे एक UK बेस्ड फर्म है बायो एजेंसी लिमिटेड, इसको एक्वायर्ड कर लिया है 45 मिलियन पाउंड्स में।